डियर स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 9B चल रही थी जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस कर रहे थे। क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारा बुक है जो APS वगैरह में चलती है, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स एक्सपोर्ट सिलेबस है। इस बुक्स के चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया है। इसमें एक्सरसाइज 9B है, उसकी क्वेश्चन नंबर 5 में रम्बस है। रम्बस क्या होती है? रम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी चारों साइड 4 साइड्स लेंथ में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब आप कहेंगे स्क्वायर में भी यही होता है, स्क्वायर के भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर और रम्बस में ये डिफरेंस है कि स्क्वायर के ऑल 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रम्बस के जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते। यानी हर स्क्वायर आपका रम्बस होता है, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन रम्बस वाली पूरी करता है ना, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, तो इसलिए स्क्वायर भी रम्बस होता है। लेकिन जो रम्बस होगी वो स्क्वायर नहीं होती, क्योंकि रम्बस के ऑल एंगल जो है 90 डिग्री के नहीं होते। इसकी साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? आपस में पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इसके बाद दूसरी इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगनल्स हैं, डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये आपका अगर पॉइंट O है, OA और OC भी इक्वल होगा, और इसी तरह OB और OD भी इक्वल होगा, और ये जो एंगल है 90 डिग्री का बना रहा होगा। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो डायगनल्स हैं इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इस तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो रम्बस क्या हुआ? रम्बस एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। रम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। स्क्वायर और रम्बस में ये डिफरेंस है कि स्क्वायर के ऑल 4 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके 90 नहीं होते। और इसके जो डायगनल्स हैं हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, और इसके डायगनल जो है जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल उसको भी क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये इसकी रम्बस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। बस ये हमारे पास एक रम्बस है, इसमें जो अननोन है वो हमने जो है फाइंड आउट करना है। इसमें 2 अननोन है हमारे पास, 2 अननोन है A और B। ये दोनों, इन दोनों की हमने वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो रम्बस, पहली बात ये कि रम्बस आपका पैरेललोग्राम ही होता है। रम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है ना, क्योंकि अपोजिट साइड इसकी इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती हैं। यानी ये आपके पास ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है। इसको अगर A B C D कहा जाए तो ये आपके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इसके इक्वल होंगे। यानी आपका एंगल A इक्वल हो जाएगा 144 के अपोजिट एंगल्स आपके पैरेललोग्राम के या उसके रम्बस के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि रम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, और इसमें वही कंडीशन है। तो इसलिए अपोजिट साइड्स जो है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 44 आ जाएगा। अब दूसरा रह गया एंगल B, आपने फाइंड करना है एंगल B। तो एंगल B इस तरह फाइंड किया जाता है। देखें ये आपके पास अब ट्रायंगल ABC या आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, क्योंकि इसकी ये जो साइड है चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये AB साइड BC साइड की इक्वल है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इसका मतलब है इस ट्रायंगल ABC में ये एंगल B प्लस एंगल B प्लस 114, अच्छा ये 114 है, ठीक है। तो 114 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो आपके पास ये 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 114, तो ये आपके पास 2B इज इक्वल टू आ जाएगा
180 में से 114 माइनस करें तो ये आता है 66। 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बी आ जाएगा 33 डिग्री। इस तरह आपने जो दो अननोन थे ए और बी दोनों जो है फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, ये भी आपके पास रंबस ही है। ये रंबस है ए बी सी डी। रंबस की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। इसमें अब हमने पास सी और डी फाइंड करना है। तो इसमें जैसे ये मैंने अभी प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि ये आपके पास ट्रायंगल ए डी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी ना। ट्रायंगल ए डी बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्योंकि ये ए डी साइड और ए बी साइड इक्वल है, ए डी साइड और ए बी साइड इक्वल है, इसलिए जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। 38 है तो ये भी क्या होगा, 38 हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो अब आप डी फाइंड कर सकते हैं। एंगल डी प्लस 38 इक्वल होगा 180 के। एंगल डी इज इक्वल, एंगल डी प्लस 76 इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी आपका इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 76। तो एंगल डी आपके पास आ जाएगा 104 डिग्री। एंगल डी आपके पास 104 आ गया। अब पीछे क्या रह गया, सी। पीछे कौन सा रह गया, सी। तो अभी मैंने बताया था आपको एंगल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हुए, रंबस की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हुए कि जो रंबस के डायगनल्स हैं, ये डायगनल है ना, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। जितना एंगल ये है इतना ही ये होना है। तो एंगल सी आपके पास कितना हो जाएगा, 38 ही आ जाएगा। एंगल सी कितना आ जाएगा, 38 डिग्री। डायगनल्स, रंबस के डायगनल हमेशा क्या करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल सी कितना आ जाएगा आपके पास, 38। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी। इसमें भी एक रंबस है। रंबस में जैसे पहले हम करते आ रहे हैं दूसरे पार्ट में, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसमें हमारे पास जो अननोन है वो ये वाला ई एंगल है। ये ई हमने फाइंड आउट करना है और दूसरा ये एफ है, ये फाइंड करना है। और इसमें अब 2 डायगनल्स हैं। ये आपके पास लेट्स सपोज हम इसको ए बी सी डी से मेंशन करें तो इसके 2 डायगनल है, ए सी और बी डी। और हमें पता है कि रंबस के डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल आपका क्या हो गया, 90 हो गया। ये ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये ऑल एंगल 90 डिग्री के हैं। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट ई करना है और एफ करना है। और ये हमें गिवन यहाँ ये 42 है, ये 42 है। अब हमें पिछले क्वेश्चन जैसे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की कि डायगनल जो है एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये 42 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 42। ये एंगल भी कितना होगा, 42। तो आपके पास ये अब ट्रायंगल बन गई ना, ट्रायंगल ए ई डी। इन ट्रायंगल ए ई डी। अब इसमें इस ट्रायंगल में ए ई डी में ये 42 है और ये एंगल 90 है, तो एंगल एफ हो जाएगा। यानी एंगल एफ आप इस तरह लिख सकते हैं, एंगल एफ इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 42 प्लस 90। तो ये हमारे पास एंगल एफ आ जाएगा। एंगल एफ आएगा 180 माइनस 132। तो एंगल एफ हमारे पास आ गया 48 डिग्री। अब कौन सा रह गया, एंगल ई रह गया। तो एंगल ई भी इसी मेथड से निकालेंगे ना हम, क्योंकि यही टेक्निक यूज़ करते हुए। ये देखें, ये एंगल एफ आ गया 48। तो इसके साथ ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 48 होगा, क्योंकि डायगनल्स क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल आपके पास कितना होगा, 48। तो अब ये इन ट्रायंगल सी, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई है, सी ई डी। तो ये 90, ये 48, एंगल ई फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे इस तरह भी कर सकते हैं। आपके पास ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
ट्राइंगल ए डी सी आइसोसेलेस है ना, इसमें ए डी और डी सी क्या इक्वल है, तो ये एंगल 42 है, तो ये एंगल कितना होगा 42 ही होगा। तो एंगल जिस तरह करें इस तरह भी करें तब भी 42 ही इसका आंसर आना है। तो आपका एंगल ई जो है वो कितना होगा 42। तो इस तरह आप एंगल ई आपने बता दिया कि एंगल ई कितना है 42। इस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रम्बस के जो अननोन एंगल थे वो हमने मालूम कर लिए। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें रेक्टेंगल है एक। रेक्टेंगल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और इसके ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। ईच एंगल, ये भी 90 फुल 90 होगा, ये फुल 90 होगा, ये फुल 90 होगा, ये फुल भी 90 होगा। इसमें ये एंगल 52 गिवन है, ये एंगल 52 गिवन है, ये एक्स ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल वाई हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल 52 है, तो उसका ये एंगल भी कितना होगा 52 ही होगा, वर्टिकल एंगल। ये 52 है तो ये भी क्या होगा 52 वर्टिकल एंगल। और डायगोनल इसके जो होते हैं रेक्टेंगल के डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी ई ए और ई सी इक्वल होगा, इसी तरह ई डी और ई बी भी इक्वल होगा। और ये सब यानी ई ए ई सी ई डी और ई बी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है डायगोनल एक दूसरे को, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं। रम्बस के और पैरेललोग्राम के नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के और स्क्वायर के डायगोनल लेंथ में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो इनका बाइसेक्शन पॉइंट होता है, यानी ई ए और ई डी भी बराबर होंगे। तो आपके पास ये एंगल तो 52 हो गया वर्टिकल एंगल। तो ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ई ए डी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज ई ए इक्वल है ई डी के, यानी इसका ये एंगल x है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x ही होगा। तो अब फिर इसका मतलब यह है कि x प्लस 52 इज़ इक्वल टू 180। 2x प्लस 52 इज़ इक्वल टू 180। 2x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 52। 2x इज़ इक्वल टू 128। 2 पे डिवाइड कर दें, x इज़ इक्वल टू आपके पास 64 डिग्री आ गया। x कितना आ गया 64 डिग्री, x 64 डिग्री आ गया। अब y फाइंड करना है आपने। अच्छा y ये वाला देखें, ये मेरे रेक्टेंगल में लाइंस पैरेलल भी होती हैं, तो ये आपको देखें ये z बन रहा है, z ये देखें z बन रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं आप। आपके पास ऊपर x 52 आ गया ना, कितना है 64 आया, x कितना है 64। तो ये फुल एंगल कितना है 90 है। तो ये नीचे वाला एंगल आपका कैसे आएगा 90 में से 64 माइनस करेंगे तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 26। ये एंगल कितना है 26, ये 26 है तो y भी क्या है 26 है। ये अल्टरनेट एंगल्स है, y कितना आ जाएगा आपके पास 26। तो इस तरह जो दो अननोन एंगल्स थे इस रेक्टेंगल के वो हमने फाइंड आउट कर लिए। इसमें x 64 आ गया और y कितना आ गया 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पैरेललोग्राम। इसमें पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इसमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल है। इसमें अब हमने एंगल फाइंड करने ए और बी, यानी इसमें एंगल फाइंड करना था ए डी ई, इसको हमने ए का नाम दे दिया। और दूसरा एंगल फाइंड करना था सी बी ई, इसको हमने बी का नाम दे दिया। इसमें हमारे पास ये एंगल गिवन है 125 और ये गिवन है 65। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये 65 है तो इट्स अपोजिट एंगल इज दिस, सो दिस इज आल्सो 65। रेक्टेंगल के डायगोनल लेंथ दिस एंगल 65
and this is a straight line DEC. This is a straight line और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल गिवन है 125 एंड दिस इज अनदर एंगल. सो सम ऑफ दीज टू एंगल शुड बी इक्वल टू क्या होगा 180 होगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन एंगल्स है. तो 180 में से 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री. अब ये आपके पास ट्रायंगल बन गई BEC ट्रायंगल बन गई BCE ट्रायंगल बन गई. इसमें 2 एंगल्स गिवन है तो थर्ड जो अननोन एंगल है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे. इन ट्रायंगल CBCE एंगल B should be equal to 180 minus 55 plus 65. तो एंगल B is equal to 180 minus 10, 11 and 12, 120. So angle B is 60 degree. Now we want to find angle A. We want to find angle A. एंगल ए हम किस तरह फाइंड करेंगे. देखें ये दो लाइंस हैं AB लाइन और DEC लाइंस पैरेलल हैं और इनको ये ट्रांसवर्सल इस तरह इनको इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक हो गया. अब आपका देखें ये वाला Z बन रहा है. देखें ये वाला एंगल ऐसे Z बन रहा है ना. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है. ये अल्टरनेट एंगल है तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा. और B आप पहले ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. B कितना है आपके पास 60 आ गया. B कितना आ गया 60 आ गया. ये सारा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आ जाएगा ना. यानी ये एंगल है एंगल A ये इसका अपोजिट एंगल है. इस सारे एंगल का कंप्लीट एंगल का ABC का ADC अपोजिट एंगल है और इसलिए आपका जो ADC एंगल है ADE एंगल है एंगल ADE जिसको आपने एंगल A का नाम दिया हुआ है वो आपका इस दोनों के सम की इक्वल होगा 55 प्लस 60 और ये आपके पास हो जाएगा 5 और 11 115 डिग्री हो जाएगा. इस तरह इस जो थे इसमें दो अननोन A और B वो आपने फाइंड आउट कर लिए. पैरेललोग्राम इसमें पैरेललोग्राम है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक रम्बस है. रम्बस फिर वही बात कि रम्बस में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं. ये रम्बस है और रम्बस के साथ ये एक लाइन है इस तरह CE और इस BD जो डायगोनल इसको आगे प्रोड्यूस किया गया तो वो इसको यहाँ मीट कर रहा है और यहाँ ये निशान लगे हुए हैं. निशान का ये बेमकसद नहीं होते. इसकी मीनिंग होती है कि BE और BC आपके पास इक्वल है. ठीक है. और उसमें ये एंगल कितना है ये 46 है. ये 46 है तो आपने फाइंड कौन सा करना है BAD ये एंगल फाइंड करना है. इसको लेट्स सपोज आप A का नाम दे दें और उसके अलावा BCE ये वाला एंगल फाइंड करना है. इसको लेट्स सपोज आप B का नाम दें. गिवन आपके पास एंगल ये है 46. 180 में से 125 माइनस करेंगे ये एंगल 46 गिवन है. अब आपने बाकी ये जो दो एंगल्स हैं A और B जो अननोन है एंगल्स ये दोनों जो है फाइंड आउट करने हैं. इसमें आपके पास अल्टरनेट एंगल की बात यूज़ करें तो देखें ये आपके पास Z बन रहा है ऐसे ये Z बन रहा है ना. तो ये एंगल आपका कितना होगा वो ये 46 है तो ये भी कितना होगा 46 ही होगा. और यहाँ भी आपको पता है पीछे हमने रम्बस की क्या प्रॉपर्टी होते हैं कि एंगल्स क्या डायगोनल्स क्या करते हैं एंगल को बाइसेक्ट करते हैं. तो ये एंगल 46 है तो ये एंगल भी कितना होगा 46 ही होगा. अब आपके पास ट्रायंगल बन गई ना ABD आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ना क्योंकि AB और AD क्या है इक्वल है. इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABD ये 46 ये साइड AB
and AD sides are equal in length. So therefore, this if this angle is 46, this is also 46. So angle A is equal to 180 minus 46 प्लस 46. इसको ऐड करेंगे 180 माइनस 92, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90, तो ये 88, 180 में 92 माइनस करें कितना आएगा 88 ही आता है, 88 डिग्री आ जाएगा। आपके पास 60 आ गया, 88 आएगा, कितना आएगा 60 आ गया। 180 में से 92 माइनस किया जाए तो कितना आता है, ये एंगल है एंगल ए 78 का अपोजिट एंगल है, इस सारे एंगल का 88 ही आता है, ए बी सी का 88 आता है, 88 अपोजिट एंगल, ठीक हो गया। और इसलिए आपका जो उसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल बी। कौन सा एंगल फाइंड करना था, एंगल बी फाइंड करना है। एंगल बी कैसे फाइंड होगा, इसमें यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ ये तो इजीली निकल आएगा। ये बी है ना, ये भी आपके पास ई बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये बी है, तो ये क्या होगा, ये भी बी होगा, ये बी होगा। और ये क्या है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ये 46 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 46 सी होगा, ये भी 46 होगा। अच्छा ये एंगल 46 होगा, तो ये आपके पास देखें स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ तक, ऐसे देखें डी बी सी डी बी ई स्ट्रेट लाइन है, जिसमें ये 46 है, तो इस एंगल साथ वाला जो एंगल है सी बी ई, इस साथ वाला एंगल जो है इन दोनों का सम 180 होना है, ये 46 है, तो ये आपका 134 होगा, 134। अब इस बी और 134 का सम कितना होना है 180 होना है, तो आपके पास बी प्लस बी प्लस 134 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 134, तो 2b इज इक्वल टू ये आपके पास 46, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास b जो है वो कितना आ जाएगा 23 डिग्री। इस तरह आपके पास a और b दो जो अननोन एंगल थे BAD और BCE, वो दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। ये दोनों जो है फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिर एक रम्बस के बारे में है। रम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगनल, ये डायगनल है ना, AC और BD क्या है, डायगनल्स हैं, और डायगनल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल क्या होगा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और उससे बाद अगली बात ये कि इसमें हमने x फाइंड करना है, x फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल कितना होगा 46 ही होगा। हमारे पास ये आपके पास ये 90 डिग्री ये, और हमें ये पता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो एंगल्स हैं, ये जो डायगनल्स हैं वो क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं ना। ये एंगल अगर 3x प्लस 7 है, तो इससे नीचे वाला भी क्या होगा 3x प्लस 7 ही होगा। और ये एंगल, ये भी डायगनल क्या करेगा, एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल अगर आपके पास 2x प्लस 53 है, तो इससे ऊपर वाला इसके साथ जो है वो भी क्या होगा 2x प्लस 53 होगा। अब आपके पास लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम जो है E कह देते हैं, तो आपके पास इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 90 बन गया ना, इन ट्राइंगल आ जाएगा AED, तीनों एंगल आ गए आपके पास ना। एक एंगल है 2x प्लस 53, उसके बाद दूसरा एंगल है 3x प्लस 7, उसके बाद तीसरा एंगल है 90 डिग्री, और सम ऑफ दीज एंगल इज़ 180। 2x प्लस 3x 5x, 53 प्लस 7 60 इज इक्वल टू 60, 53 प्लस 7 60, 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 5x प्लस 150 इज इक्वल टू 180, तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, 5x is equal to 30, अब divided by 5, so the value of x is 6, x is equal to 6 degree, 6. In this way we can find the value of x by using the properties of rhombus, quadrilateral.
अच्छा ये एंगल 46 होगा तो ये आपके पास देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है। इन द क्वेश्चन नंबर 10 वी आर डिस्कसिंग द ट्रेपेजियम. Trapezium is also quadrilateral in which only two sides are parallel. Trapezium is such quadrilateral in which two sides are parallel. In this trapezium AB and CD are parallel. Now we want to find unknown x and y. Trapezium opposite side, two sides are only parallel. We want to find x and y by using properties of parallel line. Let's suppose इस लाइन को CD को आगे हमने इंक्रीज किया, लेकिन let's suppose this is CD and this is a AD ट्रांसवर्सल है, AD लाइन है which intersects पैरेलल लाइन DC को और AB को ये AD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. तो आप देखें यहाँ Z बन रहा है, देखें ये Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. तो ये एंगल देखें, ये वाला एंगल X है तो ये एंगल भी कितना होगा, X ही होगा, अल्टरनेट एंगल फाइंड आउट कर लिया. समझ आ गई बात. अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हो गई, ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन. यानी इसका मतलब ये है कि इस एंगल x का और इस एंगल 5x का सम कितना होना है आपके पास 180. यानी x प्लस 5x शुड बी इक्वल टू 180. इसकी रीज़न क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स. तो दिस इज 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, x इज इक्वल टू 30. x आपके पास निकला है इजीली. अब पीछे क्या रह गया, y हमने फाइंड आउट करना है कि y कितना होगा. ये 46 है, ये 46 है. आपने फाइंड कौन सा करना है, b y आपने एंगल फाइंड करना है. आपको जो है जो ये आपके पास आप ए का नाम दे दें और उसके ये एंगल आपके पास 2.2 है. ये आपका इसका इंटीरियर एंगल है. ये क्या इंटीरियर एंगल है, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं ये पैरेलल लाइंस के, ये जो पैरेलल लाइंस है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है. या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिसने इसको आगे इंक्रीज़ करें, अगर ये बात इस तरह समझ लें, वही जो बात यूज़ की वो भी यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं. ये बात देखें, ये आपके पास अब जी बन रहा है, जी बन रहा है ना ये. तो ये एंगल 2.2x है, या ये वाला ये देखें, ये एंगल ये क्या y है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, y होगा आपके पास, अल्टरनेट एंगल. तो ये आप दोनों स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई. इसका मतलब है y और 2.2x का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. यानी y इज इक्वल टू आपके पास होगा 180 डिग्री माइनस 2.2x. y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2.2 x. x की वैल्यू कितनी है, 60 नहीं 30. x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 आई. अब 2.2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, पॉइंट कैंसिल कर दें, नीचे क्या आ जाएगा, 0, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा. तो ये 180 डिग्री माइनस 66 आ जाएगा. और ये आपके पास फिर 180 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 114 डिग्री आ जाएगा. तो आपके पास एंगल y जो है 114 डिग्री आ जाएगा. ठीक हो गया. इस तरह जो है हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ट्रेपेजियम वाला ये कंप्लीट हो गया. 180 माइनस 46 प्लस 46, इसको ऐड करेंगे 180 माइनस 92, तो ये हमारे पास आ जाएगा 88. 180 में से 92 माइनस करें कितना आएगा, 88 ही आता है, 88 डिग्री आ जाएगा. 88 आएगा, कितना आएगा, 180 में से 92 माइनस किया जाए तो कितना आता है, 78. 88 ही आता है, 88 आता है, 88. ठीक हो गया. उसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल बी. कौन सा एंगल फाइंड करना था, एंगल बी फाइंड करना है. एंगल बी कैसे फाइंड होगा, इसमें यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है. हाँ ये तो इजीली निकल आएगा. ये बी है ना, ये भी आपके पास ई बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है. तो ये बी है तो ये क्या होगा, ये भी बी होगा, ये बी होगा. और ये क्या है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ये 46 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 46 ही होगा. ये भी 46 होगा. अच्छा ये एंगल 46 होगा तो ये आपके पास देखें स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ तक, ऐसे देखें डी बी सी.
डी बी ई स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें ये 46 है, तो इस एंगल साथ वाला जो एंगल है सी बी ई, इस साथ वाला एंगल जो है इन दोनों का सम 180 होना है। ये 46 है, तो ये आपका 134 होगा, 134। अब इस बी और 134 का सम कितना होना है, 180 होना है। तो आपके पास बी प्लस 134 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 134। तो 2b इज इक्वल टू, ये आपके पास 46, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास b जो है वो कितना आ जाएगा 23 डिग्री। तो इस तरह आपके पास a और b दो जो अननोन एंगल थे बी ए डी और बी सी ई, वो दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फिर एक रम्बस के बारे में है। रम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगनल, ये डायगनल है ना, ए सी और बी डी क्या है, डायगनल्स हैं। और डायगनल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल क्या होगा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऑल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और उससे बाद अगली बात ये कि इसमें हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये आपके पास ये 90 डिग्री ये, और हमें ये भी पता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो एंगल्स हैं, ये जो डायगनल्स हैं वो क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट भी करते हैं ना। ये एंगल अगर 3x प्लस 7 है तो इससे नीचे वाला भी क्या होगा 3x प्लस 7 ही होगा। और ये एंगल, ये भी डायगनल क्या करेगा, एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल अगर आपके पास 2x प्लस 53 है तो इससे ऊपर वाला इसके साथ जो है वो भी क्या होगा 2x प्लस 53 होगा। अब आपके पास लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम जो है ई कह देते हैं। तो आपके पास इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 90 बन गया ना। इन ट्राइंगल ए ई डी, तीनों एंगल आ गए आपके पास ना। एक एंगल है 2x प्लस 53, उसके बाद दूसरा एंगल है 3x प्लस 7, उसके बाद तीसरा एंगल है 90 डिग्री। और सम ऑफ दीज एंगल इज़ 180, 2x प्लस 3x 5x, 53 प्लस 7 60 इज इक्वल टू 60, 53 प्लस 7 60, 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 5x प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, 5x is equal to 30, अब divided by 5, so the value of x is 6, x is equal to 6 degree, 6. In this way we can find the value of x by using the properties of rhombus, quadrilateral. 10. In the question number 10, we are discussing the trapezium. Trapezium is also quadrilateral in which only two sides are parallel. Trapezium is such quadrilateral in which two sides are parallel. In this trapezium, AB and CD are parallel. Now we want to find unknown x and y. Trapezium opposite side, two sides are only parallel. We want to find x and y by using properties of parallel line. Let's suppose इस लाइन को सी डी को आगे हमने इंक्रीज किया, लेकिन लेट्स सपोज दिस इज सी डी एंड दिस इज ए डी ट्रांसवर्सल है, ए डी लाइन है विच इंटरसेक्ट्स पैरेलल लाइन। डी सी को और ए बी को ये ए डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देखें यहाँ जी बन रहा है, देखें ये जी बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो ये एंगल देखें, ये वाला एंगल एक्स है, तो ये एंगल भी कितना होगा एक्स ही होगा, अल्टरनेट एंगल। समझ आ गई बात। अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हो गई, ये क्या हो गई स्ट्रेट लाइन, यानी इसका मतलब ये है कि इस एंगल x का और इस एंगल 5x का सम कितना होना है आपके पास 180, यानी x प्लस 5x शुड बी इक्वल टू 180। इसकी रीज़न क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो
तो दिस इज़ 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6, x इज इक्वल टू 30। x आपके पास निकला है इजीली। अब पीछे क्या रह गया, y हमने फाइंड आउट करना है कि y कितना होगा। y आपने एंगल फाइंड करना है। आपको जो है ये आपके पास ये एंगल आपके पास 2.2 है, ये आपका इसका इंटीरियर एंगल है। ये क्या इंटीरियर एंगल है, ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, ये पैरेलल लाइंस के, ये जो पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह इसको आगे इंक्रीज़ करें, अगर ये बात इस तरह समझ लें, वही जो बात यूज़ की वो भी यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला देखें, ये आपके पास अब जी बन रहा है, जी बन रहा है ना ये, तो ये एंगल 2.2x है। या ये वाला ये देखें, ये एंगल ये क्या है, y है ना, तो ये एंगल भी क्या होगा, y होगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये अब दोनों ये स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब है y और 2.2x का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी y इज इक्वल टू आपके पास होगा 180 डिग्री माइनस 2.2x। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2.2x। x की वैल्यू कितनी है, 60 नहीं 30। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 आई। अब 2.2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, पॉइंट कैंसिल कर दें, नीचे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री माइनस 66 आ जाएगा। और ये आपके पास फिर 180 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 114 डिग्री आ जाएगा। तो आपके पास एंगल y जो है 114 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ट्रेपीजियम वाला, ये कंप्लीट हो गया।